तुमने शायद सैकड़ों बार सुना होगा कि किसी लड़की को आकर्षित करना है तो पहले अपनी बॉडी बनाओ, फिर पैसा कमाओ, फिर कोई चालाक पिकअप लाइन याद करो और सबसे ऊपर बेहद ओवर कॉन्फिडेंट बनो। इंटरनेट इन्हीं सलाहों से भरा पड़ा है। हर दूसरा वीडियो तुम्हें यही समझाता है कि अगर तुम दिखने में परफेक्ट नहीं हो, अगर तुम्हारे पास महंगी गाड़ी नहीं है, अगर तुम्हारी बातचीत में कोई खास जादू नहीं है, तो तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, अगर यही सब सच होता तो क्या हर अमीर आदमी के पास सच्चा प्यार होता? क्या हर जिम में घंटों पसीना बहाने वाला लड़का रिश्तों में खुश होता? क्या हर वो इंसान जो बड़ी बड़ी बातें करता है दिल भी जीत लेता है? असल जिंदगी कुछ और ही कहानी सुनाती है। तुमने भी देखा होगा कि कई साधारण से दिखने वाले लड़के जिनके पास न दिखावा है न दौलत, फिर भी सहज तरीके से आकर्षण पैदा कर लेते हैं, और कई ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी अकेले हैं। तो सच क्या है? गलती सलाह में है या समझ में? आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं जो ज्यादातर लड़के कभी समझ ही नहीं पाते। एक ऐसी बात जो आसान है लेकिन अहंकार और डर के शोर में दब जाती है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि आकर्षण का असली खेल कहां से शुरू होता है, तो अपने पुराने विश्वासों को कुछ देर के लिए किनारे रख दो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो दिखावे से नहीं, भीतर से शुरू होता है। कॉलेज के दिनों में मैं भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज ज्यादातर लड़के होते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा और मजेदार बन जाऊं, थोड़ा और स्मार्ट दिखूं, थोड़ा और ध्यान दूं, तो शायद कोई मुझे पसंद करने लगेगी। मैं बात करने से पहले वाक्य सोचता था, मैसेज भेजने से पहले 10 बार पढ़ता था और हर मुलाकात में खुद को साबित करने की कोशिश करता था। बाहर से मैं सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से लगातार डर में जी रहा था। कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, कहीं वो बोर ना हो जाए, कहीं वो मुझे नजरअंदाज ना कर दे। और हुआ भी वही। कभी ठंडी मुस्कान, कभी छोटा सा जवाब, कभी सीधा इनकार। हर बार मैं सोचता था कि मुझ में ही कुछ कमी है। धीरे धीरे ये कोशिश थकान में बदल गई। जितना ज्यादा मैं प्रभावित करना चाहता, उतना ही मैं खुद से दूर होता जा रहा था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में लड़की को नहीं, उसके निर्णय को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि वो मुझे स्वीकार कर ले, ताकि मैं खुद को स्वीकार कर सकूं। यही सबसे बड़ी गलती थी। उसी पल मेरे अंदर एक सवाल उठा, अगर मैं खुद को ही पर्याप्त नहीं मानता तो कोई और मुझे क्यों मानेगा? उस दिन कुछ बड़ा नहीं बदला, लेकिन सोच बदलने लगी। मैंने पहली बार खुद को सुधारने के लिए नहीं, समझने के लिए देखना शुरू किया, और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। धीरे धीरे मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। आकर्षण शब्दों से नहीं बनता, दिखावे से नहीं बनता, बल्कि उस भाव से बनता है जो तुम अपने भीतर लेकर चलते हो। एक लड़की तुम्हारी बातों को सुनती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है। तुम जितना भी मुस्कुराने की कोशिश कर लो, अगर अंदर घबराहट है तो वह घबराहट तुम्हारी आंखों, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी हर हरकत से बाहर आ जाती है। और अगर अंदर स्थिरता है, आत्मसम्मान है, तो बिना कुछ खास कहे भी एक अलग असर पैदा होता है। सच बहुत सीधा है, वो वही महसूस करती है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम उसके सामने खुद को कमतर मानते हो, तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप झुक जाता है। तुम ज्यादा हंसते हो, ज्यादा समझौता करते हो, ज्यादा सहमत होते हो, और ये सब अनजाने में उसे संकेत देता है कि तुम उसकी मंजूरी के भूखे हो। लेकिन जब तुम भीतर से संतुलित होते हो, जब तुम्हें अपने मूल्य पर भरोसा होता है, तो तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी चुप्पी तक अलग तरह से बोलती है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति अक्सर ज्यादा आकर्षक लगता है। वह कम बोलता है, लेकिन हर शब्द में वजन होता है। वह परिणाम से चिपका नहीं होता, इसलिए उसकी मौजूदगी में दबाव नहीं होता, और जहां दबाव नहीं होता वहां सहजता जन्म लेती है। आकर्षण कोई तकनीक नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। जिस दिन तुमने इस अवस्था को समझ लिया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि खेल बाहर नहीं, हमेशा से भीतर चल रहा था। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर लड़का दोहराता है और उसे पता भी नहीं चलता। वह लड़की को इंसान की तरह नहीं, एक इनाम की तरह देखने लगता है। जैसे ही उसे कोई खूबसूरत या अलग दिखने वाली लड़की मिलती है, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है। आवाज नरम हो जाती है, शब्द मीठे हो जाते हैं, और वह हर कीमत पर उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगता है। वह सोचता है कि अगर मैं ज्यादा तारीफ करूंगा, ज्यादा उपलब्ध रहूंगा, ज्यादा ध्यान दूंगा, तो शायद वह मुझे चुन लेगी। लेकिन यहीं से आकर्षण कम होना शुरू हो जाता है। जिस पल उसे महसूस हो जाए कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसी पल संतुलन टूट जाता है। जरूरत हमेशा दबाव पैदा करती है, और दबाव आकर्षण का दुश्मन है। एक साधारण उदाहरण देखो। एक लड़का कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में तुम्हारे जैसी मैंने नहीं देखी।
वह मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर से यह नया नहीं है, उसने यह 100 बार सुना है। दूसरा लड़का मुस्कुरा कर कहता है, तुम खूबसूरत हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम उतनी ही दिलचस्प भी हो या नहीं। अचानक माहौल बदल जाता है। यहाँ कोई भीख नहीं है, यहाँ हल्का सा चैलेंज है, और जहाँ चैलेंज होता है वहाँ जिज्ञासा पैदा होती है। स्वीकृति की भीख मांगना आकर्षण को खत्म कर देता है। जब तुम बार बार यह जताते हो कि तुम्हारी खुशी उसके जवाब पर निर्भर है, तो तुम अपनी ताकत उसके हाथ में दे देते हो। लेकिन जब तुम सहज रहते हो, प्लेफुल रहते हो और परिणाम से बंधे नहीं रहते, तो शक्ति तुम्हारे पास रहती है। याद रखो, आकर्षण समान स्तर पर पनपता है। जिस दिन तुम उसे पेडेस्टल पर रखना छोड़ दोगे, उसी दिन वह तुम्हें बराबरी से देखना शुरू करेगी। अब खेल का असली मोड़ समझो। ज्यादातर लड़के आकर्षण को कमी की नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह मौका चला गया तो शायद दूसरा नहीं मिलेगा। इसीलिए वे हर बातचीत को आखिरी अवसर की तरह पकड़ लेते हैं। अंदर ही अंदर डर चलता रहता है, कहीं वह चली ना जाए, कहीं मैं गलती ना कर दूं, कहीं यह रिश्ता शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। यही डर उनके शब्दों में, उनके संदेशों में, उनके फैसलों में दिखने लगता है, और लड़की इसे साफ महसूस कर लेती है। डर कभी आकर्षण पैदा नहीं करता, वह सिर्फ निर्भरता पैदा करता है। इसके उलट सोचो, मान लो तुम एक रेस्टोरेंट में जाते हो और तुम्हें चिकन सूप चाहिए। अगर वह उपलब्ध नहीं है, तो क्या तुम घबराकर वही ले लोगे जो सामने रखा है, या शांत रहकर दूसरा विकल्प देखोगे? जिनके पास विकल्प होते हैं वे कभी बेचैन नहीं दिखते। यही फर्क कमी और प्रचुरता की मानसिकता में है। कमी कहती है बस यही एक है, प्रचुरता कहती है मैं चुन सकता हूँ। जब तुम यह मान लेते हो कि दुनिया में आकर्षक, समझदार, दिलचस्प लड़कियों की कमी नहीं है, तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम परखते हो। तुम प्रभावित करने में नहीं, समझने में दिलचस्पी लेते हो। और यही बदलाव सबसे गहरा असर डालता है। जिस आदमी को खुद पर भरोसा है कि उसके पास विकल्प हैं, वह कभी भागता नहीं, कभी झुकता नहीं। वह जानता है कि उसका मूल्य किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और अजीब बात यह है कि यही निडरता उसे और अधिक आकर्षक बना देती है। अब एक और गहरी बात समझो, जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इंसान उसी चीज को महत्व देता है जिसमें उसका निवेश होता है। अगर सब कुछ उसे बिना मेहनत के मिल जाए, तो उसका उत्साह जल्दी ठंडा पड़ जाता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम शुरुआत से ही सारा ध्यान, सारी तारीफ, सारा समय बिना किसी संतुलन के दे देते हो, तो तुम अनजाने में अपने मूल्य को सस्ता कर देते हो। उसे कुछ पाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सोचो, 2 तरह के व्यवहार। पहला लड़का हर दिन मैसेज करता है, हर बात पर तुरंत जवाब देता है, हर मुलाकात में अपनी उपलब्धता साबित करता है। लड़की को कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। दूसरा लड़का दिलचस्प है लेकिन सीमित है। वह मुस्कुराता है, बात करता है, लेकिन अपनी दुनिया भी जीता है। अगर वह देर से जवाब देता है तो वह माफी में नहीं टूटता। अगर वह किसी दिन व्यस्त है तो वह अपने काम को प्राथमिकता देता है। यहाँ एक सूक्ष्म संकेत जाता है, तुम खास हो लेकिन मेरी पूरी दुनिया नहीं। यही संतुलन आकर्षण को गहरा करता है। जब उसे तुम्हारा समय कमाने की जरूरत महसूस होती है, जब उसे लगता है कि तुम्हारा ध्यान स्वतः नहीं मिलता, तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है। यह ठंडापन नहीं है, यह चयन है, यह खेल नहीं है, यह आत्मसम्मान है। याद रखो, जिस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसकी कद्र अपने आप बढ़ जाती है। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हें महत्व दे, तो पहले खुद अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी मौजूदगी को महत्व देना सीखो। अब अंत में सबसे जरूरी बात समझो, जो कुछ तुमने अभी सुना वह कोई चाल नहीं है, कोई जादुई डायलॉग नहीं है, और न ही किसी को नियंत्रित करने की तकनीक है। यह एक मानसिक बदलाव है। जब तक तुम आकर्षण को बाहर खोजते रहोगे, तुम हमेशा असुरक्षित रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मूल्य को भीतर से स्वीकार कर लिया, उसी दिन खेल बदल जाता है। तब तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद को पूरी तरह जीते हो। बहुत से लोग इसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आत्मसम्मान का मतलब अहंकार है, दूरी बनाना है, या भावनात्मक रूप से ठंडा हो जाना है। सच इससे बिल्कुल अलग है। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम अपनी पसंद, अपने सिद्धांत, अपने समय और अपनी शांति को किसी की स्वीकृति के बदले नहीं बेचते। अगर कोई तुम्हारी कद्र करता है तो तुम खुले दिल से जुड़ते हो, अगर नहीं करता तो तुम शांति से आगे बढ़ जाते हो। यह कठोरता नहीं, स्पष्टता है। याद रखो, जब तुम किसी एक व्यक्ति से अपनी खुशी जोड़ देते हो तो तुम डर में जीते हो, लेकिन जब तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्र व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि वह मांगता नहीं, वह देता है। वह चिपकता नहीं, वह चुनता है।
इसलिए असली ट्रिक यही है कि खुद को चुनो, अपने विकास पर ध्यान दो, अपने जीवन को समृद्ध बनाओ, अपनी ऊर्जा को स्थिर करो। जब तुम खुद को महत्व देते हो तो सामने वाला भी वही महसूस करता है और अक्सर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आकर्षण अपने आप जन्म लेता है। सिद्धांत समझना आसान है, लेकिन असली फर्क अभ्यास से आता है। इसलिए आज से कोशिश मत करो कि कोई तुम्हें चुने, कोशिश करो कि तुम खुद के योग्य बनो। बाकी सब अपने समय पर घटित होगा।